चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अ बॉल पोयम। और ये बॉल पोयम का मतलब हम अगर इसका मीनिंग निकालें तो बहुत सिंपल मीनिंग निकल के आता है कि एक गेंद वाली कविता हमको पढ़नी है। लेकिन जॉन बैरीमन ने जब इसको कंपोज किया तो ये एक नॉर्मल लैंग्वेज की भाषा में नहीं है कि हम बोलें कि हाँ अब बॉल पोयम हमको पढ़ना है, एक गेंद, एक छोटे से बच्चे के जैसे कि बुक में स्टोरी होती है वैसी कोई स्टोरी है। इस पोयम को कंपोज करने का मतलब है कि हम एपिस्टेमोलॉजी को सीखें। इसलिए मैंने लास्ट का जो 4 लाइन हमारी है जो कविता का, उसको मैंने लिखा है कि एवरीवन हैज टू लर्न द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप नोइंग अबाउट व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मस्ट नो मेनी डेज, हाउ टू स्टैंड अप। देखना बेटा, बहुत नॉर्मल बातें बताई जाती हैं कि अगर किसी का कोई बहुत खास वो पर्सन हो सकता है या कोई थिंग्स हो सकता है, अगर किसी का कोई बहुत खास कोई थिंग्स है, कोई पर्सन है और अगर वो उससे बिछड़ गया है, वो अगर खो गया है, तो उसके अंदर मैच्योरिटी तभी समझ में आ रही है कि जब वो इस चीज को सीख जाए, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस का मतलब क्या होता है कि हम जान जाएं कि नेचर का एक अपना एक अलग नियम है। समझ में आ रहा है? नेचर जो चाहेंगे, तो अगर कोई नेचर के अकॉर्डिंग, प्रकृति के अकॉर्डिंग अगर कुछ नुकसान होता है, देन यू हैव टू एक्सेप्ट। उसको आपको क्या करना पड़ेगा? उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो लॉस आपके होने से नहीं हुआ है, आपने उसको लॉस नहीं करा है। ये लॉस किसके कारण हुआ है? नेचर के। और नेचर क्या, इसके पीछे एक रीजन होगा। इसलिए बोल रहा है कि एवरीवन हैज टू लर्न, सब लोगों को, सभी व्यक्ति को ये सीखना पड़ेगा द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। मतलब हमारे पास जो कुछ भी है, एक दिन सबका कुछ ना कुछ क्या हो जाता है, चला ही जाता है। तो अगर हमारे पास कुछ जो था वो चला गया, तो हम विलाप क्यों करते हैं? क्योंकि हमको भी पता कि जब हम आए थे तो हमारे साथ वो आया नहीं था। तो अब हमसे अगर जुदा हो गया तो हमको उससे कुछ स्वार्थ था, तभी तो हम उसके जाने पर क्या कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? ये चीज में सिखाया है कि एपिस्टेमोलॉजी मतलब वो नॉलेज रखो कि नेचर ने अगर कुछ किया है तो उसके पीछे क्या रीजन है, तुमको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाउ टू स्टैंड अप नोइंग व्हाट एवरीवन मस्ट वन डे। और देखो, दो लोग इस दुनिया में, दो प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग बहुत जल्दी जान जाते हैं कि भैया लॉस हो गया तो हमारा वो आ नहीं सकता है, तो वो एक ही दिन में स्टैंड अप हो जाते हैं, एक ही दिन में उससे उभर जाते हैं। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा दिन लगता है उभरने के लिए। कुछ लोग क्या करते हैं, देखो, नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे, कुछ लोग तो इसको अवश्य एक ही दिन में सीख जाते हैं। एंड मोस्ट नो मेनी डेज, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इससे उभरने के लिए बहुत ज्यादा दिन को ले लेते हैं कि हाउ टू स्टैंड अप, कि हम इससे उभरे कैसे। जो चीज हमारे पास था वो अगर गुम हो गया तो हम इससे क्या करें, उभरे कैसे, कैसे हम स्टैंड अप। ये पोयम हमको यही सिखाने वाली है। तो एक लड़का है, छोटा सा बच्चा है, और उसका बॉल मेरिली बाउंसिंग होके, पोयम में जब देखिएगा तो मेरिली बाउंसिंग एक वर्ड दिया है, तो धीरे धीरे कूदते हुए वो जो बॉल है धीरे धीरे कूदते हुए कहीं गटर में चली जाती, गुम हो जाती है। अब राइटर ये कहते हैं, पोएट जो है वो ये कहते हैं कि क्या उस लड़के को जो बॉल गुम हो चुका है, क्या उस पर विलाप करनी चाहिए? अच्छा, हम ये भी नहीं कह सकते उस लड़के से कि बेटा तुम इसके लिए रो ना, हम तुमको दूसरा बॉल ला के दे देंगे। बॉल तो बहुत छोटी चीज है ना, लेकिन उस लड़के को वही बॉल क्यों चाहिए, उसी बॉल को क्यों वो ढूंढता है? क्योंकि उस लड़के का उस बॉल के साथ एक बॉन्डिंग हो चुकी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखिए, बुक में 7 शब्दों में लिखा है कि व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। अब वो लड़का क्या करेगा जिसका गेंद क्या हो चुका है, गुम हो चुका है। व्हाट इज ही टू डू, उसको क्या करना पड़ेगा? आई सा इट गो। आई का मतलब इसमें पोएट ने बोला है कि मैंने इसको जाते हुए देखा है। मेरिली बाउंसिंग का मतलब खुशी से उछलते हुए वो गेंद जा रही थी डाउन द स्ट्रीट एंड देन मेरिली ओवर देयर इट इज वाटर। खुशी से गलियों के थ्रू वो कूदते देयर इट इज द वाटर। अब वो बॉल कहाँ चली गई है? पानी में चली गई। राइटर के सामने, पोएट के सामने वो बॉल उछलते हुए कहाँ चली गई है? पानी में चली गई। ओ नो यूज टू से वो देयर आर अदर बॉल्स। अब उस लड़के से कहना यह व्यर्थ है कि तुम रो मत, और भी गेंदे हैं। एंड अल्टीमेट सेकिंग ग्रिप फिक्सेस द बॉय। क्योंकि जैसे ही मैंने देखा ना, जैसे वो बॉल उस लड़के के पास से गुम होके और कहाँ चली जाती है, पानी में चली गई, तो मैंने देखा वो लड़का चुपचाप खड़ा है, फिक्सेस हो गया है, ट्रेम्बलिंग, कांप रहा था, स्टेयरिंग डाउन। और वो किसकी तरफ देख रहा है? जिसकी तरफ वो गेंद गई हुई है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट।
अब ऐसा लग रहा है कि उस बॉल के साथ साथ जो उसकी जो यंग डेज थे वो भी उसी के साथ चली गई। जैसे मान लो हमारा उसके साथ अटैचमेंट हुआ, और अटैचमेंट के साथ जब कोई दूर जाता है तो जाहिर सी बात है कि हम बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो उसको भूल नहीं पाते। अरे भाई, जो सेल्फलेस है वो तो भूल जाएगा, जो सेल्फलेस है वो क्या होगा, वो तो भूल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं कि जो अगर उनसे बहुत तगड़ा अटैचमेंट है, अगर उस किसी कोई थिंग्स है या कोई पर्सन है, अगर उसके साथ कोई बॉन्डिंग बन चुकी है तो जल्दी उसको भूलता नहीं। लेकिन इसमें पोएट ने समझाया है यू हैव टू एक्सेप्ट वन डे। ये एपिस्टेमोलॉजी है, ये नेचर का किया हुआ है, नेचर के करने के पीछे इसका रीजन है, तब तो तुमको इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अब राइटर कहता है कि हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी द सेंस ऑफ लॉस, कहता है कि अब पोएट को उस बच्चे को ये समझना पड़ेगा, उस बच्चे को ये सीखना पड़ेगा कि पहली कर्तव्य सीखे वो कि कोई चीज तुम्हारे पास हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है, वो एक ना एक दिन गुम होगा। तो तुम इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो, तुम इसकी जिम्मेदारी को समझो। समझ में आ रहा है? अब लड़का उस पोएट ने उसको समझाया है और फिर जाके ये बात उससे बोला है। तो पहले स्टेंजा में हमने क्या पढ़ा कि एक लड़के के पास एक बॉल है, अब वो बॉल उसकी क्या हो गई, उससे दूर चला गया और खुशी से उछलते हुए वो बॉल जो था वो खुशी से उछलते हुए पानी में चला गया। और पानी में जाते हुए किसने देखा था? पोएट ने देखा। पोएट तो समझदार है, पोएट एक ही बार में समझ गया, लड़का नहीं समझदार है। लेकिन हम यहाँ पे समझदार उसको बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? क्योंकि सबके साथ हो सकता है, किसी का अपना कोई दूर बहुत जल्दी चला जाता है, तो उसको लड़का को ये समझा रहा कि बेटा तुम समझो कि एक दिन ये जो तुम्हारे पास है ना वो हमेशा रहने वाला नहीं है, एक दिन ये तुमसे दूर जाएगा। तो इस एपिस्टेमोलॉजी को तुमको समझना पड़ेगा। स्टैंडा ये कैसे इससे उभर पाए, समझ में आ रहा है? व्हाट एक ना एक दिन तो तुमको सीखना पड़ेगा एंड मोस्ट नो में तो इसको सीख दिन लगा देते हैं क्या, हाउ टू स्टैंड हो गया तो उससे कैसे हम। तो ये था हमारा पोयम, इसको जॉन बेरीमन ने कंपोज किया है और इसमें उन्होंने बताया है हमसे गुम हो जाता है, हम उससे